देखिए, अगर किसी बैंक का फाउंडेशन 117 साल पुराना है तो जाहिर सी बात है वो बैंक काफी प्रेस्टिजियस होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। हम हैं आपके साथ रांची की राशि, और ऐसा ही बैंक कह सकता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की, जिन्होंने हमेशा अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी पे रखा है और हमेशा रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग निभाया है। तो आज मेरे साथ बैंक ऑफ इंडिया से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। चलिए उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। Good morning, Johar. I am really very grateful to Big FM Ranchi and Rasi. Myself, Manoj Kumar, General Manager, Bank of India, NBG, Jharkhand. That's right. I met Mr. Manoj Kumar, the GM NBG Jharkhand Bank of India, और उनके ऑफिस में बैठकर गरम गरम चाय के साथ मैंने जाना कि कैसे पिछले 117 सालों में बैंक ऑफ इंडिया ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन बैंकिंग एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है। तो इन सब बारे में बातें करेंगे और मनोज सर से गाना भी सुनेंगे। बने रहिए मेरे यानी रांची की राशि के साथ। आप सुन रहे हैं बिग चाय ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। बैंक ऑफ इंडिया की 117 साल की धरोहर है, तभी तो वो कहते हैं इट इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय, और आज रांची की राशि आपको सुना रही है कि हम क्या बात करके आए हैं मनोज कुमार जी से, जनरल मैनेजर एनबीजी झारखंड बैंक ऑफ इंडिया। मनोज सर, 117 साल पूरे हो गए हैं फाउंडेशन को बैंक ऑफ इंडिया के, तो मुझे बताइए कस्टमर्स के लिए नया क्या है? बिग एफएम रेडियो के माध्यम से सर्वप्रथम हम अपने सभी सुनने वालों को नमस्कार बोलते हैं, जोहार बोलते हैं, और उन्होंने जो 117 साल तक बैंक का साथ निभाया है, बैंक पे विश्वास किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 117 इयर्स पूरा होने के बाद भी हम लोग मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुसार चल रहे हैं और बैंक कॉम्पिटिटिव है, एंड आपके सारे एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आना चाहिए 117 साल पूरा होने के बाद, वो है कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया में जो बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो सारा लेकर के आए हैं, और इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सबसे पहले ऊपर रखते हुए हम इस प्रोडक्ट को वर्चुअल कस्टमर जो कि ब्रांच में ना भी आना चाहते हो, अपने कोजी कन्फाइंस ऑफ होम्स एंड ऑफिस में बैठ करके इन सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपनी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोन्स को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर भी कई सारी नई स्कीम्स हैं जिनके बारे में आगे जानेंगे मनोज कुमार जी से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। हम हैं आपके साथ रांची की राशि। धुन बदल के तो देखो। कस्टमर्स ने भरोसा दिखाया तो बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 117 सालों से रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग निभाया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। हमें आपके साथ रांची की राशि, और आज हमारी बातें हो रही हैं मनोज कुमार जी से, जो है जनरल मैनेजर एनबीजी झारखंड बैंक ऑफ इंडिया। मनोज सर, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया क्या स्कीम्स लेकर आया है अपने कस्टमर्स के लिए? देयर आफ्टर किसानों को अपने फार्म गेट पर आप जब खेती कर लेते हैं उसके बाद उनको फार्म गेट पर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आए, AIF जी। देयर आफ्टर एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं है, एग्रीकल्चर का मतलब पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, डेयरी भी है, और डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट्स भी है। तो इसके लिए उन्होंने उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें कि 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा अब फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स ज्यादा है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ज्यादा, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा खेत नहीं है, इसलिए वो बार्गेनिंग करने की पोजीशन में नहीं होते, तो उनको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। तो अभी FPO का प्रोग्राम लाया गया, उसमें 10,000 FPO का निर्माण होना है, और उसके माध्यम से जब ये 10,000 किसान उसके साथ जुटेंगे तो एक बड़ी शक्ति बनती है, बड़ी शक्ति बार्गेनिंग करने की पोजीशन में होती है, और इनपुट उनको सस्ता मिलेगा, और जब भी आउटपुट आएगा आफ्टर हार्वेस्ट तो उसको एज ए इंटीग्रेटर FPO खरीद करके मार्केट में बेचेगा, और अच्छा जो भी उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए किसान को वो मिलेगा। और इसके साथ साथ जो गांव में महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट के लिए SHG, बहुत बड़े पैमाने पर SHG चलाए जा रहे हैं, NRLM, RBI एंड नाबार्ड की मदद से, और हम उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफल हो रहे हैं और आगे भी सफल होते रहेंगे। इसे कहते हैं समय के अनुसार बैंकिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी आई एम श्योर बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को जितनी सहूलियत दे सकता है वो जरूर देगा। लेकिन क्या आपको पता है, एक बैंक के जनरल मैनेजर अगर बैंक के जनरल मैनेजर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? जानते हैं मनोज कुमार जी से बस थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। हमें आपके साथ रांची की राशि। धुन बदल के तो देखो।
आज रांची की राशि बातें कर रही है मनोज कुमार जी से, जो हैं जनरल मैनेजर एनबीजी झारखंड बैंक ऑफ इंडिया से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। और बैंक ऑफ इंडिया के 117 साल पूरे हो गए हैं फाउंडेशन के, तो जाहिर सी बात है ये एक प्रेस्टिजियस बैंक होने के साथ साथ अपने कस्टमर्स को हमेशा प्रायोरिटी पे रखता है। कस्टमर्स के लिए नए नए स्कीम्स, लोन ऑप्शंस लेकर आता है और ट्रेंडिंग टाइम्स के साथ कीप अप करना जानता है। लेकिन आपने कभी ऐसे सोचा है कि ये जो बैंक में बड़े बड़े पोस्ट पर जनरल मैनेजर्स हैं, अगर ये बैंक में नहीं काम कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? भाई मैंने तो फाइनली डेयरिंग कर ली और मैंने मनोज कुमार जी से पूछ लिया। आप भी सुनिए उनका जवाब, जब मैंने बैंक ऑफ इंडिया जनरल मैनेजर एनबीजी झारखंड मनोज कुमार जी से पूछा कि अगर वो बैंक में जनरल मैनेजर नहीं होते तो वो क्या कर रहे होते। मैं अपने गांव में होता और गांव में जो मेरी जमीन है उस जमीन को और विस्तार देता और उस जमीन के अंदर में एक तालाब बनाता और उस तालाब में प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना के अंतर 35% सब्सिडी लेकर के उसमें मत्स्य पालन कर रहा होता और छोटे छोटे लैंडस्केप में डेवलप कर लिया होता। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के मदद से एक डेयरी बनाता और डेयरी बनाने के बाद इर्द गिर्द में जितने भी छोटे छोटे किसान होते उनको भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में उनको जोड़ करके उनको मिल्क कैटल दे करके वहां से दूध इकट्ठा करके डेयरी चलाता और उसका फॉरवर्ड लिंकेज के लिए कुछ और उद्योगपतियों को मिला करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो डेयरी का होता है, जैसे आइसक्रीम हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, टेट्रा पैक मिल्क के हो गए, इस तरीके का चीज उसको करते, बकरी पालन करते, मुर्गी पालन करते और इस तरह का एक लैंडस्केप गांव में डेवलप करके एक गांव के सारे लोगों को वहीं पर एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते और हम उसमें बहुत खुश होते। अभी भी मेरा इरादा है ये जो योजनाएं है ना बैंक की, इसको इस्तेमाल करके सर खुद एक गांव के बिजनेस टाइकून बन जाते हैं जहां पूरे गांव को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से। सर मुझे आपके बारे में एक और बात पता चली है। मुझे पता चला है सर कि आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, क्या ये बात सच है? जी, मुझको म्यूजिक का बहुत शौक है। तो इसका मतलब है आप बिग एफएम पे पुराने गाने जरूर सुनते होंगे। जरूर सुनते हैं। तो सर पुराने गाने जो सुनते हैं वो गुनगुनाते भी हैं, तो अगर आप 2-4 लाइन गुनगुना देते हमारे लिए, लिसनर्स के लिए, तो बहुत मजा आता। हमने जो देखा था सुना था क्या बताएं वो क्या था, हमने जो देखा था सुना था क्या बताएं वो क्या था, सपना सलोना था कुछ ना कुछ होना था, हुआ हुआ। क्या बात है सर, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकले। तो भाई ये तो थी मेरी एक सुबह बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर एनबीजी झारखंड मनोज कुमार जी के केबिन में चाय पीते हुए। बाकी बैंक ऑफ इंडिया की रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग आप भी एक्सपीरियंस करिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग चाय। हमें आपके साथ रांची की राशि, धुन बदल के तो देखो।